हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैम नीट 2023 खराब हो गया है, बिगड़ गया है, कट ऑफ के नीचे हम मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब आगे क्या करें। तो आज मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो चेहरे से ये उदासी हटाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको अपने निजी अनुभव से कह रही हूँ। जितना जीवन जिया है, आपसे ज़्यादा जीवन जिया है, ज़्यादा जिंदगी देखी है, कि ईश्वर जो देते हैं वो उनकी कृपा, और जो ईश्वर नहीं दे रहे हैं वो उससे भी बड़ी कृपा, क्योंकि शायद आगे हमारे लिए कुछ और बहुत अच्छा लिखा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं अभी बताऊंगी कि आपको क्या करना है अब से, लेकिन उसके पहले मुझे बड़ा दुख हो रहा है जब आप इतना दुखी होकर मुझे मैसेज कर रहे हो। जीवन बहुत बड़ा है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप एक्सेप्ट करिए सबसे पहले, और ईश्वर, एक बात ध्यान रखो स्टूडेंट्स, अगर हम ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, तो सिंसियर लोगों के साथ अच्छा ही होता है। क्या हर डॉक्टर सुखी है? और क्या हर नॉन डॉक्टर दुखी है? क्या हर कोई जो डॉक्टर नहीं है वो फेलियर है लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं। सफल होना, खुश होना हमारे सिंसियर एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, और हम नहीं जानते कि हमारी सक्सेस, हमारी सफलता, हमारी खुशी कहाँ लिखी हुई है। तो हम सिर्फ अपना बेस्ट कर सकते हैं, जो मैं बात करूंगी हमें क्या करना है, पर उसके अलावा ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं। जीवन बहुत बड़ा है। मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं, मैं आपको बताऊं, जिनको एमबीबीएस नहीं मिला। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, और उसने बड़े दुखी मन से डेंटल लिया, और आज वो हम सबसे ज्यादा खुश है। वो इतनी खुश है, वो बोलती है यार मेरे कोई इमरजेंसीज नहीं है, मुझे कोई रात को भागना नहीं पड़ता, मैं अपनी छुट्टियां भी प्लान करती हूँ। उसने बढ़िया बीडीएस किया, बढ़िया एमडीएस किया, उसमें बेस्ट टॉप किया, और उसके बाद उसने खुद का अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया है। और वो बोलती है यार 32 दांत है तो कम से कम 10 बार तो इंसान आएगा, तो बढ़िया उसका प्रैक्टिस भी चलती है। एंड शी इज सो हैप्पी, शी इज अ वेरी वेरी फेमस डेंटल सर्जन नाउ। क्या होम्योपैथी में बहुत फेमस डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर बत्रा को देखिए, पूरी दुनिया में उनका नाम है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो भी कुछ करें उसमें हम एक्सेल करें, उसमें हम सबसे बेहतर बने, सबसे अच्छा करें, अपनी ईमानदार पूरी मेहनत करें। तो प्लीज मेरा कोई भी स्टूडेंट निराश नहीं होगा। मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ। मेरे एक अंकल का बेटा था, उसने 3 साल नीट की तैयारी करी, AIPMT बोलते थे तब, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मेरे पास आया, उसने बोला दीदी मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बोला कि देखो, अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया है और अभी भी तुम्हारे मार्क्स 400, 450, 500 के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब शायद ईश्वर ने कुछ और सोच रखा है। वो इतना दुखी हो गया, उसने बायो ही छोड़ दी, और उसने फिर अपनी स्ट्रीम बदली, और फिर उसने बैंकिंग का करा, और आज वो बहुत बड़ी बैंक में बहुत टॉप पोजीशन पर है, एंड ही इज वेरी हैप्पी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इतना हताश मत होइए, जीवन बहुत बड़ा है। तो अब हमें आगे क्या करना है, आइए हम उस पर बात कर लेते हैं, पर हंसकर, खुश होकर, चेहरे पर एक स्माइल लाकर। देखिए, सबसे पहले अगर आप क्लास 12th में थे, फ्रेशर थे, और आपने नीट दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो 100% ड्रॉप लेना है। 100% ड्रॉप लेना है, बिना कुछ सोचे समझे। जहां आपको कनेक्ट हुआ है, जिन टीचर्स से आपकी बॉन्डिंग बनी, आपको समझ में आता है, वहां पढ़िए, लेकिन लेना है, फुल अटेम्प्ट देना है अपने को। इसके बाद अगर आपका फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप था, और अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ड्रॉप वालों को तो 100% सेकंड ट्राई देना है, 100% इन्हें भी लेना है, बिल्कुल ड्रॉप लेना है स्टूडेंट्स। अरे नीट दे रहे हैं अपन, 2 साल की तैयारी तो लगती है, और कई फर्स्ट ड्रॉपर्स तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको 11th-12th में गाइडेंस ही नहीं मिला है, तो एक तरह से तो वो फ्रेशर की तरह है। तो ये बात अपने घर वालों को समझानी है और पक्का तैयारी करनी है। सेकंड ड्रॉपर अगर आप हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा बैठ के देखो। अगर आपको लगता है आप 11th से ही तैयारी कर रहे थे, आप अपना बेस्ट कर चुके हो पूरी तरीके से, और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज को छोड़ दो। बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, अपन बात करेंगे, वहां अपन जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे, मैं लेट जागा, मैंने अभी तैयारी टेक्निकली मैंने 2 साल 1.5 साल ही ढंग से की है, या मुझे पता है मेरी ये कमियां रह गई थी जो इस साल मैं पूरा कर लूंगा, तो फिर अपन ड्रॉप लेंगे। यानी प्लस माइनस आपको ईमानदारी से आत्मविश्लेषण, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करके फिर अपना डिसीजन लेना है। अब अगर थर्ड ड्रॉपर थे आप, थर्ड या उससे ज्यादा ड्रॉप था आपका, तो स्टूडेंट्स फिर अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां आपको लगता है कि बिल्कुल पढ़ नहीं पाए थे, तबीयत खराब हो गई थी, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण से आपका टाइम बर्बाद हो गया था, तो ही आप ड्रॉप लें, वरना ईश्वर की मर्जी मानकर कि शायद हमारी डेस्टिनी, किस्मत, खुशी, सक्सेस कहीं और लिखी है, प्लीज इसको छोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स, थर्ड
3 साल अगर आपने लग कर मेहनत की है, पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, फुल मेहनत की है, अपना बेस्ट दे दिया है और फिर भी नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा देखो पीछे मत पड़ो किसी चीज के। अगर आपको BDS मिल रहा है बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। बल्कि जो सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप वाले भी अगर एक बार और ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप लोग पार्शियल ड्रॉप पर जा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम उसके साथ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, आपने इतना पढ़ा हुआ है कि काफी चीजें तो आपको वैसे ही आती हैं, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके 2 घंटे एक्स्ट्रा जग कर भी अपन बिल्कुल नीट 2024 टारगेट कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है मेरे प्यारे प्यारे सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, कि प्लीज निराश मत होइए, हताश मत होइए। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जीवन बहुत बड़ा है, ईश्वर ने जरूर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। हम भी आज इसीलिए बात कर रहे हैं कि हम हिम्मत से एक्सेप्ट करते हुए, उनकी मर्जी मानते हुए, बस ईमानदारी से अपनी मेहनत करें। ये ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करो। किसी जिद के कारण ड्रॉप मत लो, किसी को प्रूव करने के कारण मत लो, घर वालों को दिखाने के लिए मत लो, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए मत लो। आप अंदर से देखो मैंने कितना ईमानदारी से पढ़ा है, क्या कहीं एरिया है जहां मैं इंप्रूव करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ड्रॉप लेना है, वरना नहीं लेना है। क्या ऑप्शंस होंगे वो मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। पर तब तक प्लीज आपने बहुत मेहनत करी है पूरे साल जी जान से, थोड़ा अपने आप पर रहम करिए, अपने आप के साथ सॉफ्ट होइए, थोड़ा स्माइल करिए, थोड़ा 5-7 दिन का, 10 दिन का अपने आप को ब्रेक दे दो। जितने नेगेटिव लोग हैं अगर उनसे दूर रह सकते हो तो दूर रहो, दूर नहीं रह सकते हो तो 2 कानों का इस्तेमाल करो। और मेरी इस बात पर यकीन करो कि ईश्वर जो देते हैं उनकी कृपा, और जो नहीं देते हैं वो उससे भी बड़ी कृपा। बहुत अच्छा होगा जीवन में। मेरी सारे प्रेम और मेरी सारी दुआएं, सारी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू।